ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं एयर इंडिया का ऑफिस है और इसमें जो 1993 के हमारे देश में बम ब्लास्ट हुए थे, ये भी एक टारगेट था उन बम ब्लास्टों का। कई सारे है, देखिए ये गया फाइटर जेट। सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता, तो जितने बड़े सपने आप देख सकते हैं उतने बड़े सपने देखिए, क्योंकि सपने वास्तव में सच होते हैं। आज हम सपनों की नगरी मुंबई में हैं और रानी का नेकलेस कहे जाने वाले, क्वींस नेकलेस कहे जाने वाले मरीन ड्राइव पर बैठे हुए हैं। आखिर ऐसे इस मरीन ड्राइव को क्वीन नेकलेस क्यों कहा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो के आखिर में। साथ ही साथ आप देखेंगे ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, इन्हीं बिल्डिंग्स के बाजू में वानखेड़े स्टेडियम है जो पेड़ में छुपा हुआ है, शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन हम आपको अब चलते हैं और दिखाते हैं। एक कोना आप देखेंगे, ये नरीमन पॉइंट है जो कैमरा आपकी स्क्रीन पर, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर अभी आएगा। ये नरीमन पॉइंट है जो इस मरीन ड्राइव के एक कोने पर पड़ता है और ये पूरी मरीन ड्राइव, एक कोने पर नरीमन पॉइंट है तो दूसरे कोने पर गुड़गांव चौपाटी है और ये पूरी नरीमन पॉइंट से लेकर गुड़गांव चौपाटी तक की मरीन ड्राइव जो है वो लगभग 4 किलोमीटर की है। तो हम नरीमन पॉइंट पर जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। नरीमन पॉइंट पर जाते हैं और नरीमन पॉइंट से पैदल चलकर गुड़गांव चौपाटी जाते हैं। गुड़गांव चौपाटी की जो भेलपूरी है बहुत फेमस है, वो हम भी टेस्ट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे आखिर कैसी लगती है। और जो गुड़गांव चौपाटी है उसके अगर हम सीधे चले जाएं तो हम एंटर हो जाएंगे उस इलाके में जहां हमारे देश की, इंडिया की सबसे बड़ी सबसे ऊंची बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। आप देखेंगे ऑन स्क्रीन अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर कि जो बिल्डिंग्स, टावर्स आपको दिख रहे हैं, ये हमारे देश के सबसे बड़े टावर्स हैं, सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो कई मैगजीन्स, कई अखबारों में आपको नज़र आती होंगी। थोड़ा और हमारे साथ आइए, करीब आइएगा। ये समुद्र है जो बरसात के मौसम में बहुत भरा हुआ है। यहाँ पर जो टेट्रापॉड रखे हुए हैं, पहले लोग आते थे बरसात के मौसम से पहले, आएंगे और बरसात का मौसम ख़त्म होते ही और इन टेट्रापॉड पर बैठेंगे। इन टेट्रापॉड का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, ये लगभग 2-3 टन के होते हैं और इस तरीके से ये रखे होते हैं कि पानी का कितना भी दबाव आ जाए, कितना भी फोर्स आ जाए, इनकी वजह से या इस पानी के दबाव की वजह से इस दीवार पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और हम भी यहाँ बैठेंगे, जाएंगे। हालांकि यहाँ जाने में थोड़ा रिस्क है, जाने में रोक टोक हुई, यहाँ पे जाते हैं कोई रोक टोक नहीं है। चलो तो हम आपको जाके दिखाते हैं, देखते हैं कहाँ से हम जा सकते हैं। यहाँ से जा सकते हैं, तो ये भाई है जिन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या हुआ? वापस आना नहीं होगा, वापस आना वहाँ से हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं। और ये हैं टेट्रापॉड्स जिनका वज़न, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा होता है। इनका वज़न बहुत सीमेंटेड है, सभी इस तरीके से लॉक्ड है ये कि पानी का कितना भी दबाव इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये समुद्र है और इसके पानी की जो लहरें इससे टेट्रापॉड से टकरा रही हैं, तो एक बहुत भयंकर आवाज़ आ रही है। हो सकता है कैमरे में वो आवाज़ तो रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन नज़ारे ज़रूर रिकॉर्ड होंगे। एक तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ जो गुड़गांव चौपाटी अगर पकड़ के हम जाते हैं तो हम मालाबार हिल के इलाके में चले जाते हैं, जहाँ पर हैंगिंग गार्डन, अगर आपने धमाल मूवी देखी होगी तो उसमें संजय दत्त कहता है कि मैं हैंगिंग गार्डन में लटका हुआ हूँ। तो वहाँ पे ये हैंगिंग गार्डन है और पानी की जो लहरें हमें डरा रही हैं, तो बस इतना ही यहाँ पर रुकते हैं और ऊपर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ जो भाई खड़े हुए हैं, मुझे खींच लेंगे वो, तो मैं ऊपर जाता हूँ और सामने का नज़ारा आपको दिखाता हूँ।
हम मरीन ड्राइव पे ही है, लेकिन आपको दिखाते हैं एयर इंडिया की वो बिल्डिंग और उसके बारे में कुछ खास चीज़ें बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर आई थिंक ये फाइटर जेट है और ये उड़ान भर रहा है। कैमरे में भी इसकी वॉइस हो सकता है आ रही हो। ये देखिए फिर से हो सकता है और करीब से गुजरे, अभी भी लग रहा है जैसे गुजरेगा। चलिए तो आगे चलते हैं और आगे जो आपको सामने दिखेगी वो एयर इंडिया की बिल्डिंग है। हाँ, ये देख पा रहे हैं आप, ऊपर चलते हैं और इसके बारे में भी बताते हैं। तो जो एयर इंडिया की ये बिल्डिंग है वो 23 स्टोरी की है, 23 मंजिला है। और ये देखिए ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है फाइटर प्लेन, मैं चाहता हूँ आपको दिखाना। और साथ में ये देखेंगे आप, ये जो लाइट्स है ये बानखेड़े स्टेडियम की लाइट्स हैं, दोनों लाइट्स देखेंगे आप। ये है बानखेड़े स्टेडियम और पीछे जहाँ हम खड़े हैं ये है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव भी थोड़ा दिखाइएगा, ये है मरीन ड्राइव। तो वहाँ हम बात कर रहे थे एयर इंडिया बिल्डिंग की। तो ये 23 स्टोरी की बिल्डिंग है, मंजिल की कमर्शियल बिल्डिंग है। कई सारे इसके कॉर्पोरेट जो हेडक्वार्टर्स है इसमें कई सारे हैं। देखिए ये गया फाइटर जेट और पता नहीं इनकी प्रैक्टिस चल रही है, क्या हो रहा है। समुद्र के ऊपर पे ये उड़ान भर रहा है, नीचे समुद्र है और ऊपर जो है वो फाइटर जेट उड़ान भर रहा है। सामने एयर इंडिया की बिल्डिंग है। तो चलते आइएगा और देखते आइएगा यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। आप देख पा रहे हो कितना लग्जरियस है। नीचे जो है गाड़ियाँ पार्क होती हैं और फिर देखेंगे आप सीधे नज़र जो आपकी जाएगी तो इसकी गगनचुंबी इमारत आपको दिखेगी। तो हम ये सब जो आपको दिखा रहे हैं ये नरीमन पॉइंट पर है और जो द ओबरॉय होटल है जो बहुत फेमस है उसके बारे में भी बताते हैं। इसके बगल में भी है द ट्राइडेंट होटल के, ये है, ये बगल में है। हम चलते चलते और आपसे बात करते करते वहाँ पहुँचते हैं। तो ये रहा ओबरॉय होटल और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, कभी फुर्सत से बैठ के आपको सुनाएंगे। और अभी हाँ वो बताना बाकी है कि आखिर इसे क्वींस नेकलेस क्यों कहा जाता है। तो सब्र रखिएगा, उस पर ही हम आएंगे उस पर। और चलते चलते हम पहुंचने वाले हैं द ओबरॉय होटल पर। ये दिखाते जाइए कितना लग्जरियस लग रहा है। जो ग्राउंड फ्लोर है, जो लाइट्स हैं, जो बैठने की व्यवस्थाएँ हैं, कितना लग्जरियस लग रहा है। नीचे आप देख पा रहे हो सकता है कांच से जो है आपको नज़र आ रहा हो कि नीचे भी कितना लग्जरियस दिख रहा है, कितना लग्जरियस नज़र आ रहा है। आप देखेंगे थोड़ा जूम करके, हाँ ये देखिए कितना खूबसूरत है यार, गजब का नज़ारा है। और बगल पे ये अभी हम ट्राइडेंट होटल के बारे में दिखा रहे हैं, बगल पे ही तो ओबरॉय है, ओबरॉय लिखा हुआ है रेड में, हो सकता है नज़र आए आपको, द ओबरॉय। ये है द ओबरॉय। और आगे बढ़ते हैं, अभी एक आखिरी छोर पर नहीं आए हैं हम जिससे हमारी शुरुआत होनी है। तो ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एयर इंडिया का ऑफिस है और इसमें जो 1993 के हमारे देश में बम ब्लास्ट हुए थे ये भी एक टारगेट था उन बम ब्लास्टों का। और 1993 में इसका जो नीचे पार्क करने का एरिया होता है उसमें एक कार से धमाका भी हुआ था। हालांकि जो आतंकियों का मंसूबा था वो कामयाब नहीं हुआ था। तो चलिए चलते हैं और करीब से आप देखिएगा। और हमारे इस साइड आप देखेंगे वो कॉन्टिनेंटल होटल है, आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बेहतर है। ये है कॉन्टिनेंटल होटल जहाँ पर लोग बाग रुकते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो आके रुकते हैं। हम जो है बिल्डिंग के और करीब पहुँच गए हैं और आपको बता दें ये 23 मंजिला है और एक जो फ्लोर है इसका उसका जो एरिया है वो है 10,800 स्क्वायर फीट, बहुत बड़ा एरिया है। 2013 तक जो एयर इंडिया है उसका ऑफिस जो है वो यहीं पे था, लेकिन बाद में 2013 में यहाँ से ट्रांसफ़र होकर वो न्यू दिल्ली पहुँच गया है। अभी बहुत सारे जो ये 23 मंजिल है वो अलग अलग जो लिमिटेड कंपनियां हैं जैसे टाटा है, तो अलग अलग ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा इन फ्लोर्स को लिया गया है किराए पर।
ये है हमारा शुरुआती पॉइंट, नरीमन पॉइंट। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हालांकि ये फ़िलहाल बंद है पानी की वजह से, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा आता है, इस वजह से ख़तरा रहता है। तो यहाँ ये अभी बंद है। ये आखिरी पॉइंट है। यहाँ से जो है पूरा इस साइड समुद्र दिखेगा। अरेबियन सी है ये, तो पूरा समुद्र ही आपको दिखेगा। वो कॉर्नर है मालाबार हिल का। तो हम वहाँ नहीं जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं गुरगांव चौपाटी, जो इस मरीन ड्राइव का एंड है। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग नरीमन पॉइंट से चलते हुए यहाँ पर गिरगांव चौपाटी पर पहुँच चुके हैं। और ये बहुत खूबसूरत है। ये समुंदर की लहरें हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। आवाज़ भी मुझे लगता है रिकॉर्ड होगी। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं जो यहाँ पर घूमने आते हैं, खेलने आते हैं। और वो पॉइंट है दूर, वो नरीमन पॉइंट है। वहाँ पर एयर इंडिया की बिल्डिंग है, द ओबराय होटल है, ट्राइडेंट होटल है। और वहाँ से हम लोग चलते हुए इस खूबसूरत लाइटिंग को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आए हैं गिरगांव चौपाटी में। यहाँ की फेमस भेलपुरी है, वो भी हमने खाई है, वो भी आपको दिखाएंगे, वीडियो में आपको नज़र आएगा। तो ये पार्क है एक प्रकार से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवान के लिए, जहाँ पर सभी लोग आते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं और कुछ अपना कीमती वक्त जो है वो यहाँ पर बिताते हैं। नीचे समंदर है जिसकी लहरें यहाँ पर आ रही हैं और लोग बाग भी हैं जो यहाँ पर घूमने आते हैं, बैठने आते हैं और गुज़र रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं। तो हमें काफ़ी वक्त हो चुका है यहाँ पर रुके हुए, तो हम लोग निकलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनों तक शेयर करिएगा, ताकि एक दिन हमारा चैनल आपके प्यार से ऊंचाइयों पर जाए और हम वास्तव में जनता का राज स्थापित कर सकें। तो हम लोग फाइनली गिरगांव चौपाटी पहुँच चुके हैं और हमारे हाथ में यहाँ का फेमस भेल। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि भेल में होता क्या क्या है। ये हमारे यहाँ जैसे लाई बोलते हैं, फूला बोलते हैं, ये वो है। और इसमें ये नमकीन है जो आपको दिख रही होगी, साथ में कुछ मीठा डला है, इसमें आलू भी है और प्याज भी है। तो आप देखेंगे ये बहुत खूबसूरत स्पॉट है। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और यहाँ का नज़ारा जो है एंजॉय करते हैं। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं, हमारे देश के लोग तो आते ही आते हैं, फॉरेनर भी यहाँ पर आते हैं। एक मुंबई की एक ऐसी जगह है जिसका नाम शुमार होता है उन जगहों में जो हमें यहाँ मुंबई आकर देखनी चाहिए। ऐसे हम फिर से दोहराएंगे, कोई नेकलेस के नाम से जानते हैं। और हमने आपको दिखाया नरीमन पॉइंट से लेकर गिरगांव चौपाटी तक का ये नज़ारा। ये बसरते क्या है, जो हम पूरी ड्राइव थी वहाँ पर हम ऐसे कोई किनारे पर बैठ नहीं सकते थे, किनारे पर बैठते थे, लेकिन ये बालू जो है, सैंड है, वो हमें नज़र नहीं आती थी। वहाँ पर नज़र आती, लेकिन वो तब जब पानी बहुत दूर होता, बरसात के मौसम में, ऐसे मौसम में हम वहाँ इस सैंड पर पाँव नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर सैंड भी है और हम खूब मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। और आप देखेंगे वहाँ पर स्टॉल्स भी हैं बहुत सारे, जहाँ पर हम बैठ के खा सकते हैं। और ये भेलपुरी हमें जिसने दी है वो बंदा भी यूपी का था, आजमगढ़ का था, लेकिन हमने उसके बारे में रिकॉर्ड भी किया, पर वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है जो पुलिस वाले हैं इन वेंडर्स को
दिक्कत करते हैं तो उस बंदे को भी दिक्कत करें। इस वजह से हम इस भेलपुरी का आनंद लेते हुए, मरीन ड्राइव का आनंद लेते हुए अब घर पे निकलते। और हाँ, आपको अगर ये सफ़र हमारा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों तक शेयर करिए, ताकि हम एक दिन ऊंचाइयों को छू सके, आसमान को छू सके, आप सबके प्यार के साथ, आप सबके साथ के साथ। तो आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।